भयंकर स्थिति से इस समय संसार गुजर रहा है, और इस भयंकर स्थिति से अगर कोई निकाल सकता है तो केवल और केवल भगवान बुद्ध हैं। और भगवान बुद्ध को हम जानते ही नहीं है। भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भगवान बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भारत में पैदा हुए भाई? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, या कहीं रूस में, जापान में, वहाँ तो पैदा नहीं हुए। भारत के भगवान बुद्ध है ना, भारत के भगवान बुद्ध हैं, और भारत के लोग ही भगवान बुद्ध को नहीं जानते। जबकि होना क्या चाहिए था कि सबसे पहले भारत के लोग भगवान बुद्ध जानते। अगर जानते तो फिर उनको जो है मानते, उनकी बातों को मानते, उनकी बातों पे चलते, फिर उनकी बातों का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में चलता। अगर पूरी दुनिया में उनकी बातों पे प्रचार प्रसार होता तो पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं होता। होता क्या? कहीं नहीं होता। उदाहरण हमारे सामने है सम्राट अशोक का। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद हथियार छोड़ दिए, फिर हथियार नहीं उठाए, लेकिन क्या उसकी सीमाएं वहीं रही? सीमाएं बढ़ी। उसके बाद सीमाएं कैसे बढ़ रही हैं? लोग तो सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राजा सिकंदर क्या करा, सीमा बढ़ाने के लिए सेना लेकिन गलाना, रक्तपात किया, लोगों को मारा, हिंसा की, लेकिन सम्राट अशोक ने किसी की हिंसा नहीं करी, एक बूंद भी रक्त का नहीं बहाया, लेकिन इतना बड़ा विशाल राज्य बना लिया। कैसे बना लिया? मेरा पड़ोसी भूखा है और मैं उसकी भूख पर जो है व्यथित नहीं हो रहा, दुखी नहीं हूं, मैं प्रसन्न हूं, अच्छा है भूखा है? मेरा पड़ोसी गरीब है, उसका घर नहीं बना हुआ, घर टूटा फूटा है, और मैं खुश हूं कि मैं अमीर हूं, है ना? तो सम्राट अशोक ने जब बुद्ध की शिक्षाओं के संपर्क में आया तो उसने क्या करा? अपने पड़ोसी देशों के साथ में मित्रता पूर्वक संबंध स्थापित किए। मित्रता पूर्वक, मित्रता क्या होती है? अगर मैं और मेरा पड़ोसी मित्र हैं तो जब वो दुखी होगा तो मैं उसके दुख को दूर करने के लिए जाऊंगा ना। और जब मैं अपने मित्र के दुख को दूर करूंगा तो क्या मेरे पे हमला करेगा वो? मैं किसी की भलाई करूंगा तो वो मेरा बुरा करेगा क्या? नहीं करेगा। लेकिन हमने ऐसे एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक संस्कृति हमारे बीच में लगातार हमें बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखा रही है, इसीलिए हमारे दिमाग में यही बातें हैं, ईंट का जवाब पत्थर से दो। किसी ने मुझे गाली दी तो छोड़ कैसे दूंगा? मैं भी गाली दूंगा, ऐसे होता ना। अभी हमारा व्यवहार यही है, कोई गाली देता है तो हम गाली देते हैं, तुरंत दिमाग में एक ही बात है, गाली देते हैं। तुरंत दिमाग में आता है मार, थप्पड़ खींच के थप्पड़ मार देते हैं। फिर दिमाग में आता है इसको कूट अच्छी तरह से, पीट दे अच्छी तरह से उसको जाए। फिर कहीं गलती से क्या होता है कि हमारे सामने वाला जिसने हमें गाली दी है वो ताकतवर आदमी है, पहलवान आदमी है, और हम कमज़ोर हैं, तो हम गाली नहीं देते उसको। गाली जवाब में गाली देता है कोई? कमज़ोर कभी गाली नहीं देगा। फिर क्या करेगा? चुपके से वहाँ से निकल लेगा। लेकिन मन तो अशांत हो गया ना गाली देने के बाद, जो है मन में शांति नहीं रहे, गाली दी मेरे को जो है। फिर वो फौज तैयार करता है कि छोड़ूंगा तो नहीं इसको, मैं अकेला नहीं मारता ना, 2-4 इकट्ठे करके मार के आऊँगा। अब बताओ इन बातों से भला हो रहा है किसी का? तो कहने का मतलब ये है, आप लोगों को अगर समझ में आ रही हो, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम मानते हैं और उनके मार्ग पर अगर हमें चलना है तो हमें कम से कम बाबा साहेब छोड़ दो। बाबा साहेब ने अपने पूरे जीवन में अपने लिए कुछ नहीं करा, जो कुछ करा समाज के लिए करा। एक बार पंडित नेहरू जी जो हैं संसद से बाहर निकल रहे थे तो बाबा साहेब को बोलते हैं कि अरे बाबा साहेब तुम किन लोगों के पीछे पड़े हो, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देंगे। और हुआ भी यही, बाबा साहेब मुंबई से पहला चुनाव लड़े, हार गए हैं? संविधान में वोट का अधिकार दे रहे हैं बाबा साहेब ने दिया अधिकार वोट का, पता है सबको। जब गांधी जी से राय ली गई भाई वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो गांधी जी बोलते हैं भाई जिसके पास प्रॉपर्टी हो, जमीन हो, उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो ग्रेजुएट हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए, या फिर जो टैक्स देता हो उसको वोट का अधिकार मिलना चाहिए। गांधी जी एंड कंपनी जो है ये बात कह रही है। अब बताइए, अगर उनके आधार पर अगर वोट का अधिकार होता तो क्या आप लोगों को वोट का अधिकार मिलता? ना तो आपको जमीन, ना आपके पास टैक्स देने की, कोई टैक्स देते नहीं है, जमीन नहीं तो टैक्स कहाँ से दोगे, पैसे नहीं है तो, ना आप ग्रेजुएट, तो वोट का अधिकार हमें नहीं मिलता। तो वोट का अधिकार किसने दिया? बाबा साहेब ने। और जब चुनाव लड़ रहे हैं तो वही समाज जो उनको वोट नहीं दे रहा है? वही समाज वोट नहीं दे रहा ना। तो लेकिन बाबा साहेब से वो नेहरू जी क्या बोल रहे हैं? अरे बाबा साहेब तुम्हारा समाज तुम्हें कुछ नहीं देगा, तुम कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हम तुम्हें उप प्रधानमंत्री बना देंगे, हम तुम्हें ये कर देंगे, हम तुम्हें वो कर देंगे। तो बाबा साहेब क्या बोलते हैं? चाहे मेरा समाज मुझे मार पीट कर इस लैंप पोस्ट पर लटका दे,
मैं तब भी अपने ही समाज के लिए मरूंगा और जीऊंगा।